अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल क़सस चल रही है, आयत नंबर 21 से 21 टू 28 अपने दर्स का इफ्तिताह करते हैं। पहले दुआ करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पिछली आयत में ये पढ़ा कि वो जब मिस्र में थे, यानी सूरत क़सस में उनका इब्तिदाई ज़माने के बारे में बताया जा रहा है कि क्या हुआ था मदियन जाने से कब्ल, कौन से क्या चीज़ें हुई थी, क्या कहानी थी, क्या हुआ क्या था। तो हमने पिछली आयत में ये पढ़ा कि दो लोग लड़ रहे थे। एक उनमें से कुब्ती था और एक यानी और एक बनी इसराइल में से था। जो शख्स बनी इसराइल में से जो था अम, उसने दुहाई मांगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। मतलब ये कि उसने कहा कि मतलब मेरी हेल्प कीजिए, हेल्प मांगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि भाई वो जो बनी इसराइल का जो शख्स है, तो वो दुहाई मांग रहा है और किसके खिलाफ, वो जो कुब्ती था। तो आपने आपका आपका ऐसा इरादा नहीं था, मगर आपने ऐसा अपना जो हाथ उठाया, मुक्का जो मारा, तो वो उस शख्स का काम ही तमाम हो गया। अब किसी पता चला कि भाई लोग ढूंढने लगे। जब फिरौन वालों को पता चला कि भाई एक कुत्ती जो है मारा गया है, तो सब फैल गए कि भाई किसने मारा है, कौन है, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। तभी तक किसी ने नहीं पकड़ा था, मगर जब क्या होता है, दूसरे दिन देखते हैं कि वही शख्स जो है, बनी इसराइली जो है, वो किसी कुब्ती के साथ वापस वो बातचीत कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं, और वापस उनसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो मदद मांगना चाहते हैं। मदद मांग रहे हैं कि मेरी मदद कर दीजिए इसके मामले में। यानी उसने फरियाद की। वर्ड आया है यस्तस्रिखुहु, यानी कि उसने मदद मांगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि भाई तुम तो है ना, लगता है कि तुम बड़े शरीर हो, तुम्हारी तबीयत जो है ना वो बहुत ही बड़ी इस किस्म की है, लड़ाई झगड़े वाली है, तुम ही सब कुछ कर रहे हो। तो और ये तो खुल्लम खुल्ला जाहिर है, यानी कि मतलब ये कि तुम जो हो, कल तुमने ये हरकत की थी और अब आज आज भी तुम, तो आपने अपना हाथ उठाया। यानी आपने यब तिशा का वर्ड आया, यब तिशा बताशा कहते हैं कि हाथ उठाने को, यानी मजबूती से पकड़ने, किसी चीज को मजबूती से पकड़ने को बताशा। तो उसने ये समझा कि ये काम तमाम कर देंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो उसने ये कहा, उसने भांडा फोड़ दिया। उस शख्स ने कहा कि ए मूसा, तुम जो हो वो सुलह करना नहीं चाहते, तुम इस्लाह करना नहीं चाहते हो, बल्कि तुम, ऐसा लगता है कि तुम जो हो वो यानी इनको भी मार डालोगे, जैसे कि तुमने एक कुब्ती को कल मारा था। बस ये कहने की देर थी कि वो जो कुब्ती था, जिससे कि ये बनी इसराइली जो थे था वो शख्स, वो उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो उस शख्स को जब पता चला, तो भाई उसने फौरन जाके बता दिया कि भाई ये तो ऐसे ऐसे है। तो यानी कि पता चला, भी पकड़े गए उनको। पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ही उसी कुत्ती को कल मार दिया था। अब वहां पर हमने देखा कि एक शख्स आया जो था तो कुब्ती, यानी फिरौन वालों में से ही था, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक जमाना गुजरा महल में, और सब लोग उनको इज्जत करते थे, उनका वक़ार था, उनकी उनकी जाहो हशमत थी, उनका एक रुतबा था। किसी को ऐसे नहीं कह सकते थे कि भाई आप जो है, चलिए आपको हमने पकड़ लिया, आपने, हमें पता चला है कि आपने ना काम तमाम कर दिया था, आपने कुत्ती को मार दिया था, कत्ल कर दिया था। तो इस तरह नहीं, बल्कि वो शख्स जो था वो आया और उसने कहा कि मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। और वहां पर जो है उधर जो है वो, मतलब महल के अंदर जो है वो आपके पकड़ने की, आपके कत्ल की बातें हो रही हैं। तो यानी उन्होंने ये कहा,
उस शख्स ने ये कहा कि ए मूसा, वहाँ पर जो महल में मशवरा कर रहे हैं वो लोग, मंसूबे बना रहे हैं आपके कत्ल के, और मैं बिल्कुल ठीक ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं जो आपका खैर, हालांकि वो कुबती था, मगर उसने कहा मैं बिल्कुल आपका खैर ख्वाह हूँ। तो अब यहाँ पर हम, या आप 21 जो आयत आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फ़खराजा, बस खराजा, निकले कौन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले, मिनहा वहां से, खाइफन, किस हालत में, इस हालत में कि वो डरते हुए निकले, यतरक्कबु, और एहतियात के साथ निकले। काला, कहा, रब्बे, मेरे रब, नज्जिनी, मुझे निजात दे दीजिए, मिनल कौमि ज़ालिमीन, इस जालिम कौम से। जालिम क्यों हो गई ये, इसलिए कि ये कमज़ोरों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ, बच्चों के साथ, नौमौलूद बच्चों के साथ ये बहुत ही जालिम थे। इनमें ज़रा भी रहम नहीं था, ये सबके साथ जुल्म करते थे। तो अपने रब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि रब्बी, ए मेरे रब, मुझे निजात दे दीजिए इस जालिम कौम के साथ। वलम्मा, और जब तवज्जहा, फिर आप निकले वहाँ से, यानी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जब आप निकलते हैं तो बीच में रेगिस्तान था, रेगिस्तान, सहराई सहराई सीना था। वो मिस्र एक तरफ, बीच में सहराई सीना है, रेगिस्तान है, और दूसरी तरफ जो है वो मदियन है। तो जब वलम्मा, और जब तवज्जहा, जब आप मुतवज्जा हुए, तिलका, तो फिर आपने क्या किया कि उस तरफ निकले, जो कि शहर था, उसका नाम था मदियन, मैंने बताया जैसे, तो उस तरफ वो, मदियन की तरफ वो मुतवज्जा हो गए। तो काला, कहने लगे, असा, करीब ही है कि रब्बी, मेरा रब जो है वो, मेरा रब, मुझे उम्मीद है, अन यह के यहदियनी कि वो मुझको दिखा दे, हिदायत दे दे या दिखा दे, सवा असबील, सीधा रास्ता। यानी रेगिस्तान है ना, अब ना वहाँ पे कोई पोस्ट लगे हुए हैं, ना वहाँ पे कोई साइंस हैं कि कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि इंसान वहाँ पर गुम हो जाए। तो गुम हो जाने का मकसद कि कतई मौत है। तो अल्लाह ताला से दुआ फरमा रहे हैं कि मालिक, तू मुझे हिदायत अता फरमा, मुझे रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे, जो कि कहाँ जाता हो, मदियन की तरफ। अब यहाँ इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने मिस्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस तरह से ठिकाना किया था, और किसके पास ठिकाना किया था, और क्या असबाब बनाए थे। अब रेगिस्तान, सहराई सीना से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, ना हाथ में कुछ खाना है, ना पीना है, ना कोई सवारी है, कुछ भी नहीं है, और ना ये पता है कि कहाँ जाकर रहेंगे, और जॉब होगी नहीं होगी, घर होगा बाहर होगा, लोग होंगे, कुछ भी नहीं, कि कोई अननोन लोग हैं, कुछ नहीं पता साथ में कौन है। तो ऐसी जगह पे अल्लाह ताला, अब देखिए किस तरीके से अल्लाह ताला वहाँ पर उनके लिए सबब बनाते हैं, वहाँ पर उनकी रिहाइश का, उनके रहने का, उनके। तो अल्लाह यहाँ मतलब ये है कि अल्लाह ताला को कोई कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो सब कुछ कर सकता है, बस उससे दुआ करने की देर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी पैगंबर, जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर पहुँचाया। जब ये पहुँच गए, अब ये नहीं बताया जा रहा है कि सहराए सीना में किस तरह से उन्होंने वक्त उनका गुजरा, क्या मराहिल आए, क्या मसाइल आए रास्ते में, क्या परेशानियां हुई, कि प्यास लगी, कि भूख लगी, कि नींद आई, कि क्या हुआ, कुछ नहीं बताया, बस सीधा, इसलिए कि ये कुरान जो है कोई कहानी की किताब नहीं है, बस मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं, बाकी जो है वो इंसान खुद ही उसको अक्स करता है और उसको अंडरस्टूड कर लेता है। वलम्मा, और जब वरदा, वरदा के वारिद हुए, माँ आप पानी पर, मदियना, मदियन के पानी पर, यानी कि कुएं के ऊपर, जब आप पहुंच गए, मदियन पहुंच गए, तो वहां पर एक कुआं था। वहां पर क्या हुआ, वजदा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अलैहि वहां पर पाया, क्या, किसको, उम्मतम मिनन्नासी, लोगों में से, उम्मत, जमात को पाया, लोगों की यानी एक जमात को पाया, लोगों की जमात को पाया, एक जमात को पाया, वो क्या कर रहे थे, यस्कूना, वो पिला रहे थे पानी। अब ये होता है कि उस जमाने में कि जैसे कुएं होते हैं, तो कुओं के बराबर में भी एक हौज टाइप की चीज होती है, जिसके अंदर लोग हौज में कुएं में से पानी निकाल निकाल के, डोल से पानी निकाल निकाल के हौज में डालते जाते हैं, ताकि उनके जो मवेशी वगैरह हैं, या जो जा रहे हैं उसमें सफर से आते हैं, तो वो अपने मवेशियों को उसमें से पानी पिला सकें। तो वो जो हजरात थे, मर्द हजरात थे, उनकी एक जमात थी, वो अपने रेवड़ को, वहां पर बकरियों वगैरह को वो पानी पिला रहे थे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، وَوَجَدَ اور انہوں نے پایا من دونہم ان سے تھوڑا سا الگ ہو کے امراتین، امراتین یعنی کہ دو لیڈیز، دو خواتین، وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کھڑی ہوئی تھی تزودان، وہ الگ تھلگ تھلگ کھڑی ہوئی تھی، انتظار کر رہی تھی وہ، اور وہ یعنی کہ دو تھیں، اور وہ انتظار کر رہی تھی کس بات کا انتظار کہ یہ پانی پلا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ دو خواتین کھڑی ہوئی ہیں دبی لچی ہوئی، اور یہ لوگ جو ہیں یہ مرد ہیں اور یہ پانی پلا رہے ہیں، تو ان کو لگا کہ یہ تو میں وہیں پر مصر میں بھی تو میں ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں پر جو ضعیف ہے یا جو کمزور ہے وہ، حالانکہ وہاں پہ اس شخص نے جو بنی اسرائیلی تھا اسی کا قصور تھا چونکہ وہ شریر تھا وہ، لیکن چونکہ بات یہ تھی وہاں پر کہ بنی اسرائیلی تو آلریڈی پسے ہوئے تھے نا، وہ تو اس قدر پسے ہوئے تھے ہر چیز میں، ہر وقت وہ پسے، ہر کام کے اندر ان کو کم پیسے دینا، اجرت کم دینا، اور کبھی دینا ہی نہیں، قتل کر دینا، اور ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور بہت ان سے بیگار لینا، تو وہ تو ویسے بھی پسے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر یہ تھا کہ اگر یعنی اس شخص کی شرارت تھی، لیکن وہاں دیکھا انہوں نے یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ منصفانہ انداز میں بات کی جائے اور انصاف کیا جائے، اور جو ضعیف ہو اس کی ہیلپ کی جائے، لیڈیز ہو تو ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو یہاں پر جب آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، تو پھر ان سے پوچھا قالا ما خطبکما، کہنے لگے ما خطبکما کہ بھئی تمہارا کیا حال ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہے یہ؟ تو قالتا ان دونوں نے کہا لا نسقی ہم نہیں پانی پلاتی ہیں حتی یہاں تک کہ یس دیر ریا، ریا رائی، کلکم رائیوں و کلکم مسئول عن رعیہ، ہم نے پڑھا ہے ایک حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ رائی ہے، اور تم سے تمہاری رعیہ کے رعایا کے بارے میں، رائی سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ریا کہتے ہیں ایک طرح سے سمجھ لیں چرواہا، ریا جو ہے چرواہے کو بھی کہتے ہیں، ریا جو ہے وہ گھر کے لیڈر کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ تو حتیٰ انہوں نے کہا، وہ خواتین کہنے لگی، دونوں لڑکیاں کہنے لگی کہ ہم نہیں پانی پلاتے اپنی بکریوں کو، اپنے ریبر کو، جب تک کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چرواہے جو ہیں یہ پانی پلا کے جب تک کہ نہ چلے جائیں۔ اب یہ لوگ جو پانی پلا رہے تھے تو وہ نکال کے اس میں سے وہ حوض میں ڈال کے پلا رہے تھے، تو جب حوض میں پانی رہ جاتا تو اس میں سے یہ لوگ پلا لیتے۔ ان کی یہ ہمت بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی کہ اس میں ڈول ڈال کے نکال کے پانی پلاتے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو رہ جائے گا تو ہم اس میں سے پلا دیں گے۔ تو اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے جو والد ہیں وہ کافی ہمارے جو ابونا یعنی میرے باپ یا ابو جو ہے میرے، شیخ کبیر، کبیر بہت بڑے، اور شیخ بہت بزرگ ہو گئے، یعنی کافی بہت، کبیر کا مطلب بہت زیادہ، اور شیخ کبیر یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں، بزرگوار ہو چکے ہیں، ایجڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اور ہمارے یعنی یہ لڑکیاں یہ کام کیوں کر رہی ہیں، لڑکیاں اس لیے نکل کر آئی ہیں یہ کام کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی مرد نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے، چونکہ یہ جو کام ہے یہ تو مردوں کا کام ہے نا۔ تو اور وہ کون ان لوگوں سے، وہ جو جماعت ہے لوگوں کی جو کہ نکال رہی ہے وہ پانی نکال کے وہ اپنے ڈرائیور کو پلا رہی ہیں، تو ان کے ساتھ کون مدبھیڑ کرے، کون ان کے ساتھ وہ سب کچھ کرے؟ تو وہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو پینے پلا کر اور پھر وہ سائڈ میں کھڑی ہو گئی، مطلب وہ انتظار میں تھی، منتظر تھی کہ یہ لوگ فارغ ہو تو ہم پلائیں۔ تو انہوں نے یہ بات ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیئر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے فسقا، بس انہوں نے پانی پلا دیا، لقما ان دونوں کے لیے، ثم پھر کہا، ثم پھر کیا کیا؟ پھر آپ نے پانی پلا کر، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، یعنی ڈول ڈالا، اور وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ڈول ڈال کر اس میں انہوں نے نکالا اور پانی ان کے ریور کو پلا دیا لڑکیوں کے، اور ثم تولا، پھر وہ مڑے کس طرف؟ الی الظل، ظل کہتے ہیں زوئے لام لام، ظل کا مطلب ہے شیڈ کی طرف، یعنی شیڈو کی طرف، یا جہاں پر کہ سایہ ہوتی وہاں پر وہ اب بیٹھ گئے، الی الظل، وہ شیڈو کی طرف بیٹھ گئے، سایہ تھا۔ اور پھر کہنے لگے، فقال پھر کہا،
रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, लिमा अंजलता यानी जो कुछ भी अंजलता, ता तू, ता ज़बर ता तू की ज़मीर लगी हुई अल्लाह ताला की तरफ कि तू जो कुछ भी नाजिल कर दे, इलैया मेरी तरफ, मिन खैरिन फ़कीर, मैं जो हूँ वो एक मोहताज हूँ, जो भी खैर तू मुझे दे दे मेरी तरफ उतार दे, मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ। अब फ़कीर यहाँ पर इस वजह से कहा कि ना आपके पास कोई, ना अपने पास कोई दौलत थी, ना आपके पास कोई घर था, ना कोई खाने पीने का था, ना कोई लोग जान पहचान वाले थे, यानी आपके पास कुछ भी नहीं था। आपने इतना ज़बरदस्त, इतना ज़्यादा डिस्टेंस रेगिस्तान का आप कवर करके आए, आप वॉक करके वहां से आए, और यहाँ पर आके फिर आपने उनका पानी निकाल के दिया और फिर साइड में होके बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ की। अब क्या होता है कि फजाअतहु इहदाकुमा, पस पस जा आए, अतहु उसके पास, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कौन आए, इहदाकुमा उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की आई, तमशी वो चलती हुई आई, अलल अलल अलस इन, हया निकाल देंगे और अला ऊपर, अला का मतलब क्या हो जाएगा, यानी मतलब यह है कि वो हया के साथ चलती हुई आई लड़की, शर्म से चलती हुई आई और कहने लगी, कालत, ता के ऊपर जो जज्म लगी है वो मोनस के लिए है, तो कहने लगी, इन्ना बेशक अभी, हमारे अभी अभी यानी हमारे अब्बा अब्बा जो है, हमारे वालिद जो हैं वो, यदऊ का, यदऊ का में देखिए या वो, दाल और आइन, दुआ, दुआ पुकारने को, दुआ करने को, पुकारने को, बुलाने को कहते हैं, का तुझको, कि वो आपको बुलाते हैं, लियज्जिया का, ताकि, लाम से ली ताकि, या जबैया वो, और जीम और जा, जजा देना या बदला देना, का तुझको, ताकि वो तुझको बदला दें, ताकि तुझको वो इनाम दें, यानी जो आपने अजरा, आपको अजर दें, मा सक़ैत लना, कि जो तूने, ताज़बरता तू, कि जो तूने पानी पिलाया, सक़ैता तूने पानी पिलाया, लना हमारे लिए, तो हमारे वालिद ने आपको बुलाया है, तमशी चलती हुई आई हया के साथ। फलम्मा फिर जब जा आहू, आहू, अच्छा अब यहाँ पर लना, हम यहाँ पे जरा ठहरेंगे, और नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि यही फलम्मा, ये तो लिखा हुआ है कि फिर क्या हुआ, लेकिन किस तरह से ये किताबों में आता है, उसमें तफासिर में आता है कि वो जो खातून जो आई थी वो तमशी, यानी वो अलस, कुरान कहता है अलस तिहयान, अलस तिहयान, यानी हया के साथ आई थी वो, भरपूर हया के साथ शर्माती हुई। तो ज़ाहिर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तो जलील कदर पैगंबर थे, तो वो भी तो उनमें भी ज़ाहिर शर्म थी, तो उन्होंने खातून से ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर मैं आगे चलूँगा और तुम पीछे चलोगी, और जब हमें मुड़ना होगा किसी तरफ तो तुम कोई कंकर मार के कोई मतलब उससे मुझे मतलब कर देना, ताकि मुझे उस तरफ हम मुड़ जाएं। तो उसकी क्या वजह थी कि औरत पीछे चले, आगे नहीं चले, क्योंकि ये देखना भी मंजूर नहीं था कि जब इंसान चलता है आगे तो ज़ाहिर है इंसान की नज़र पड़ती है, उसका खदोखाल नज़र आता है। तो ये हया की मेराज है कि किस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चले और वो खातून पीछे पीछे चली, और फिर वहाँ पर वो जब पहुँच गए, जब फलम्मा फिर जब जा आहू आए उसके पास, यानी उनके वालिद के पास, वक़स्सा, तो काफ स्वाद स्वाद, क़स्सा, फिर उन्होंने सुनाया जो किस्सा था उनका, तमाम किस्सा, यानी बयान कर दिया, अलैहिल क़ससा, उनके ऊपर जो किस्सा था वो तमाम चीज़ें उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या माजरा है, क्या हुआ था, सब उन्होंने पूछा, और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बयान कर दिया बात। क़ाला ला तख़फ़, तो उन्होंने कहा, क़ाला वो कहने लगे, ला तख़फ़ तुम डरो मत, तुम खौफ मत खाओ, नजफ़्ता, ता ज़बरता तूने निजात पाई, मिनल कौम ज़ालिमीन, तूने उस जालिम कौम से निजात पाई है, अब तुम जो है तुम आराम से यहाँ पे रहो। फिर कहने लगे उन दोनों, कालत, कालत, आयत 26 कर रहे हैं हम, कालत,
तो ता के ऊपर जज्म है तो मुअन्नस के लिए, तो उन लड़कियों में से क़ालत इहदाकुमा, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने, इहदा एक, हुमा दोनों, उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, या अबती, ए मेरे बाप, ए मेरे वालिद, इस ताजिरहु, इसको यानी इनको, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हु की ज़मीर कहाँ लगी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो इनको उजरत पे रख लीजिए। इन्ना, बेशक, खैरा, बेहतर है, मनिस्ताजरता, मनिस्ताजरता, यानी कि इसमें भी देख लीजिए कि ताजरता का मतलब कि ता जबरता तू, कि तू उजरत पे रखे, यानी बेहतर है अल कवियुल अमीन, जो कि कवी भी हो, जो मजबूत हो, ताकतवर हो और अमानतदार हो। तो इसको हम उसमें देखते हैं, पहले इसकी आयत नंबर 26 को हम बयान कुरान में देख लेते हैं कि इन दोनों में से एक ने कहा, बजान आप इनको मुलाजिम रख लीजिए। तो इस जरा, अजर, अलिफ जीम रा, और ये मुस्ताजिर वो शख्स है जो किसी को उजरत पर मुलाजिम रख ले, जबकि उजरत पर काम करने वाले को अरबी में आजिर या अजीर कहा जाता है। और हमारे यहाँ आमतौर पर अजर, आजिर के माना उजरत देने वाला या मुलाजिम रखने वाले के लिए कहे जाते हैं। बहरहाल अरबी में ये दोनों अल्फाज हम माना है, यानी अजीर सिफत मुशब्बह है और अजर, यानी अजर से मुराद है। अजर का मतलब पता है ना कि इसका जो मुआवजा जिसे हम कहते हैं। तो हम वापस आ गए अपनी कुरान की तरफ। तो उन्होंने ये वाली बात क्यों कही, लड़कियों ने कवि की बात, कवि मजबूत ताकतवर, क्योंकि वो देख चुकी थी कि भाई जो इतने सारी जो जमात थी लोगों की वहाँ पर, जो जानवरों को, मवेशियों को वो पानी पिला रहे थे, तो उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ते या कुछ कहते कि भाई हमें करना है, कुछ भी नहीं। वो साइड में हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़कियों की यानी उनके लिए डोल में, कुएं में पानी डालकर उनकी मवेशियों को, बकरियों को पानी पिला दिया। तो उससे उनको पता चल गया कि ये बड़े ताकतवर हैं, कवि हैं, अमीन। इस तरह से उनको पता चल गया कि जब वो लेने उनको गई थी, तो जिस जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही थी कि मैं आगे चलूंगा और तुम पीछे चलोगी, तो उससे उनको हो गया कि ये बहुत अमानतदार हैं ये। तो उनके वालिद ने ये कहा, काला, कहने लगे, इन्नी, बेशक मैं, उरीदू, लड़कियों के वालिद ने कहा कि बेशक मैं चाहता हूँ, उरीदू कि मैं चाहता हूँ, अन के, उनके हका, उनके हका में। आपको निकाह नजर आ रहा है, देखते हैं इसको हम, ये है नून काफ और हा, निकाह। ये का की जमीर कब कहाँ लगी है, किसके लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेशक मैं इरादा रखता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा निकाह कर दूं, एहदब इब्नी इब्नी नतैया हातैनी, दोनों में से जो दो बेटियां हैं उनमें से एक का मैं तुम्हारे साथ निकाह कर दूं, अला ऊपर, अन यानी उस कंडीशन में, अला उस पर के, अन के जुरानी, कि तुम मेरी क्या करो, तुम मेरी मुलाजमत कर लो। वो आ गया अजर, अजरनी, अजरनी यानी कि तुम मेरी एक तरह से मुलाजमत कर लो। कितनी, कितने साल, समानिया, समानिया 8, हिजज, हिजज जमा है हज की, यानी कि 8 हज गुजर जाए, यानी कि इन अदर वर्ड्स 8 साल। तो हज, ये हिजज जो है ये, इसका मतलब है कि ये हज का प्लूरल है हिजज, इसका मतलब है कि 8 8 हज। फाइन, फिर अगर, अतममता, ता तू, तुम पूरा कर दो, अशरन 10 साल, फमिन, बस जो, इन दिका, तेरे पास हो। यानी ये मतलब ये है कि अगर तुम 8 हज यानी 8 years तुम कर लो, आ, मेरी मुलाजमत कर लो बकरियों को चराने की, जो कि मेरी है। अच्छा, ताजुर्नी से तो पता चलता है कि वो उनके वालिद की ही बकरियां हैं, उन्हीं की हैं वो। फ़ाइन, फिर अगर, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, तो अगर 10 साल कर दो तो तुम्हारी मर्जी है।
यानी वो तुम्हारी तरफ से है, तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है। वमा उरीदु, और मैं नहीं चाहता हूँ, अन ये कि अशक्का, अशक्का में तुम्हें शीन काफ काफ, मशक्कत, मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर मैं मुशक्कत में तुमको डाल दूं, अलैका तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे ऊपर मशक्कत में डाल दूं तुमको, मैं ये नहीं चाहता हूँ। यानी ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम 8 साल मेरी बकरियां चराओ, या तुम अगर 2 साल और कर दो, 10 यानी कि 10 कर दो, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी तरफ से है। तो सतजिदुनी, सीन जबर सान करीब, ता जबर ता तू, और जिदुनी, वजदा से जिदुनी, नी मुझको, तुम अनकरीब तुम मुझको पाओगे, इंशाअल्लाह, अल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, मिनस सालिहीन, तो तुम मुझे खुश मामला चाहोगे। तुम मुझे खुश मामले से मुराद क्या है? सालिहीन का मतलब ये है कि साले अमल करने वाला तुम मुझे पाओगे। यानी कोई झगड़ा फसाद या कोई जुल्म या कोई और इस किस्म की मैं तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं करूंगा, बल्कि तुम मुझे साले अमल करने वाला पाओगे, खुश मामला पाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुश मामला होते हैं और हमेशा वो अपना वो यानी ऊपर हाथ रखते हैं। हाला, कहने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ालिका, ये बैनी मेरे दरमियान, व बैना का, और ये तुम्हारे दरमियान में, यानी कि ये जो मामला जो आपने कही है बात, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान में है। ये अय्यमल अजलैन, अय्यमल अजलैन, अजलैन अजल, अजल मुद्दत, अजलैनी दोनों मुद्दत, तो दोनों मुद्दतों में से ये अय्यमा जो भी है, क़दईतु, तापिशतु मैं, कदा करना यानी कि पूरा कर देना, कज़ा कहते हैं ना, कज़ा अदई, कज़ा का मतलब यानी कि मामला पूरा हो गया, तो कदईतु कि जो कि मैं पूरी कर दूं, फला उदवाना, फला पस नहीं, उदवाना, उदवाना यानी कि कोई क्या कहते हैं उसको, कोई उदवाना का मतलब ये है कि कोई मुश्किल नहीं है, मुतालबा नहीं करना, कोई ऐसा कोई मेरे ऊपर ऐसा फोर्स नहीं है, जबर नहीं है मेरे ऊपर, अलैया मेरे ऊपर। अगर मैंने दोनों में से जो भी मैं मामले को, यानी कि 8 साल हो या 10 साल हो, दोनों में से मैं जो भी मैं उसको मुकम्मल कर दूं, पीरियड्स जो टाइम पीरियड है उसको मुकम्मल कर दूं, तो मेरे ऊपर कोई भी इसकी इसका जबर नहीं है। यानी आप नहीं कह सकते भाई आपने 10 साल ही करने हैं, और हो सकता है मैं 8 साल के बाद 8 साल करूं या 10 साल करूं। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अला हमारे मा नक़ूलु, कि जो हम ये कह रहे हैं उसके ऊपर जो है वो वकील है, वो गवाह है। आयत नंबर 28 पर हम रुक जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने कुरान पाक में पढ़ा, जो वर्ड मीनिंग्स हमने जो पढ़े, हमसे जो गलतियां हो गई, अल्लाह ताला हमको उसको माफ़ कर दे और हमें कुरान पाक का सही इल्म अता फरमाए, हमें इसका फ़हम अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।